बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको तारीख के सबसे अमीर तरीन इंसान कारून की कहानी सुनाएंगे। कारून की दौलत इस कदर ज्यादा थी कि सिर्फ उसके खजाने की चाबियां उठाने के लिए 40 ताकतवर मर्दों की जरूरत होती थी। अब सोचें, जब चाबियां उठाना ही मुश्किल हो तो खजाने का कमाल क्या होगा। कारून बनी इसराइल से ताल्लुक रखता था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। इब्तदा में वो अल्लाह का इबादत गुजार बंदा था, हत्ता कि रिवायत है कि वो 40 साल एक पहाड़ पर गोशा नशीनी करके इबादत में मशगूल रहा। उसे इल्म और इबादत की वजह से अल-नूर भी कहा जाता था। लेकिन वक्त के साथ शैतान ने उसे बहकाना शुरू किया। इब्तदा में वो कारून के पास आया और इबादत में शामिल हुआ और फिर उसे दुनिया की तरफ माइल किया। कारून ने अपने मालो दौलत पर गुरूर करना शुरू किया, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना छोड़ दिया और अपनी इल्म व इबादत को भूल गया। कारून ने अपनी दौलत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए, तिजारती महारत और कारोबार के जरिए। रिवायत के मुताबिक उसे कीमिया का इल्म भी हासिल था, जिससे वो चीज़ों को सोना में बदल सकता था। अल्लाह से दुआ करके दौलत मांगना और अल्लाह ने इसे कबूल किया। उसकी दौलत और गुरूर की हद ये थी कि वो सबसे बेहतरीन लिबास पहनता, अपने पलंग और कुर्सी सोने की बनवाता और खजाने की चाबियां भी ताकतवर मर्दों की मदद से उठाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को नसीहत की कि वो अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करे, ज़कात दे और गुरूर न करे। लेकिन कारून ने नसीहत को झुटलाया और कहा कि ये सब कुछ उसके इल्म और काबिलियत की वजह से हासिल हुआ है। वो लोग जो उसके माल की तारीफ करते थे, हजरत मूसा से दूर हो गए। आखिरकार अल्लाह ने कारून के गुरूर और नाफरमानी का नतीजा दिखाया। कुरान में आया है, तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंस दिया, और वो लोग जो उसके साथ कुफ्र करते थे उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। कारून और उसके घर वाले जमीन में धंस गए और उसकी दौलत और अजमत का कोई निशान बाकी ना रहा। उसकी कहानी हमें यह सबक देती है कि दौलत और ताकत का हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह है। गुरूर और तकब्बुर इंसान को तबाह कर देते हैं। दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करना और ज़कात देना ज़रूरी है। दुनिया की दौलत वक्ती है, असल कामयाबी ईमान और आखिरत में है। प्यारे दोस्तों, कारून की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया की दौलत फ़ख्र का सबब ना बने, बल्कि अल्लाह की रज़ा और नेक आमाल में इस्तेमाल हो। अल्लाह हम सब को कारून की तरह तबाह होने से बचाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।